नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की उस सच्चाई से जो ये बताती है कि कैसे एक समय में राज्य में माफिया का बोलबाला हुआ करता था, जहां कानून से ज्यादा गुंडों की चलती थी, जहां अपराधी बेलगाम थे और आम जनता असहाय। लेकिन अब वही उत्तर प्रदेश धीरे धीरे बदल रहा है। अब यहाँ कानून का राज कायम हो रहा है, अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है और जनता को सुरक्षा का एहसास हो रहा है। जहां पहले लोग रात में घर से निकलने में डरते थे, वहीं अब सड़कों पर सुकून से चलना संभव हो रहा है। ये बदलाव सिर्फ कानून व्यवस्था में ही नहीं बल्कि विकास के हर मोर्चे पर देखा जा सकता है और यही कारण है कि यूपी की जनता अब अपने फैसलों में स्पष्टता दिखा रही है, हर चुनाव में और हर जनादेश में। लेकिन इसी बदलते यूपी में एक नया सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। संभल हिंसा पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेर लिया है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश यादव की खुली पोल उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है और केंद्र में है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। बीते कुछ महीनों में जिस तरह से घटनाएं घटी हैं और राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि यूपी की राजनीति एक बार फिर पेचीदा होती जा रही। सबसे पहले अगर बात करें अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल की, यानी कि पहले के कार्यकाल की, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो ये बात कोई छिपी बात नहीं है कि उस समय राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार और गुंडा राज किस हद तक हावी था। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार और रंगदारी की खबरें सुर्खियों में रहा करती थी। बड़े बड़े अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और पुलिस प्रशासन बेबस दिखाई देता था। खुलेआम थानों में दलालों की भूमिका तय होती थी और आम जनता के लिए न्याय तो दूर की बात है। यही कारण है कि जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा और माफिया मुक्त यूपी का नारा दिया। एनकाउंटर पॉलिसी और सख्त प्रशासन के जरिए योगी सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ी, अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन चलाया, जो कि आज भी यूपी का सबसे मजबूत चुनावी हथियार बना हुआ है। बीजेपी ने अखिलेश को घेरा और यही कारण है कि जैसे जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी एक बार फिर अखिलेश यादव के पुराने कार्यकाल की यादें ताजा कर रही है और जनता को ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कि कैसे समाजवादी पार्टी के शासन में यूपी जंगल राज का गढ़ बन गया था। आज का उत्तर प्रदेश पहले से कई ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और विकासशील है। इसी सियासी माहौल में अब एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है जिसने विपक्ष की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, संभल हिंसा। जी हां, संभल हिंसा और उस पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने न सिर्फ यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है बल्कि समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह चिंता जताई गई है कि संभल क्षेत्र की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। मुस्लिमों की आबादी वहां पर बढ़ रही है और हिंदू की आबादी वहां से कम हो रही है और वहां हिंदू पलायन की घटनाएं बढ़ी हैं, जहां कट्टरपंथी ताकतें अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं। ये रिपोर्ट सामने आई है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों को घेरना शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया, सांसद का पुतला जलाया गया और संभल यात्रा का ऐलान किया गया, जो आने वाले दिनों में और भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है और ये मुद्दा आगे चलकर और भी ज्यादा पेचीदा होता जाएगा। इन घटनाओं से ये स्पष्ट हो गया है कि आगामी चुनावों में जाति और धर्म आधारित सियासत एक बार फिर केंद्र में होगी। वहीं अखिलेश यादव इस समय खुद को एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां न्यायिक रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला रखा है, वहीं अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में बीजेपी वोट चोरी कर रही थी, यानी कि पहले के टाइम पे चुनावों में बीजेपी ने वोट चोरी की और इसी मुद्दे को लेकर वो बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में वो शामिल हो रहे हैं, जहां राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा लेकर एक बार फिर
सियासी मंच साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं तो अखिलेश यादव भी उन्हीं के ताल पे ताल मिला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के पास इस वोट चोरी के आरोप के पीछे कोई ठोस सबूत है? क्या है उनके पास सबूत कि पिछले चुनावों में वोटों की चोरी हुई थी? जनता के सामने पेश करें, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है जिसे जमीन पर कोई समर्थन नहीं मिल रहा। दूसरी ओर अखिलेश यादव को उनके पुराने सहयोगियों और पार्टी के ही कुछ नेताओं से चुनौती मिल रही है। पूजापाल का बयान विशेष रूप से अखिलेश यादव की छवि के लिए घातक साबित हो रहा है। पूजापाल ने खुले तौर पर कहा कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने माफियाओं को पनाह दी थी, माफियाओं के साथ चाय पीते थे, पार्टी ने उन्हें लगातार नजरअंदाज किया। ये बयान न सिर्फ समाजवादी पार्टी के अंदरूनी हालात को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि पार्टी में अब नेतृत्व को लेकर असंतोष पनप रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ये साफ होता है कि अखिलेश यादव की राजनीति अब एक चौराहे पर खड़ी है, जहां उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। अब ये संभल हिंसा पर जो रिपोर्ट आई है उसने भी अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सत्ता पक्ष के तीखे हमले, सहयोगियों का असंतोष, जन समर्थन में गिरावट और रणनीति का अभाव, क्योंकि जनता भी अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है संभल हिंसा के मामले में। यह भी गौर करने योग्य है कि अखिलेश यादव की राजनीति अब भी पूरी तरह से जाति और धर्म पर ही आधारित समीकरणों पर निर्भर है। उनकी पूरी रणनीति इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है कि मुस्लिम यादव और कुछ दलित वोटों को एकजुट करके वो सत्ता में वापसी कर सके। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो महिलाओं और युवाओं के बीच बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। मुफ्त राशन, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला जैसी योजनाएं ने जमीन पर जो प्रभाव डाला है, ये किसी भी जातिगत समीकरण को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अपने पुराने फॉर्मूले पर ही टिके रहने की जिद करती है तो उसका हाशिए पर जाना तय है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी पूरी तैयारी में दिख रही है। एक तरफ जहां वो विकास और सुशासन के एजेंडे को जनता के सामने रखेगी, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की विफलताओं को उधेड़कर जनता को ये बताएगी कि किस तरह से यूपी एक बार फिर अराजकता की ओर जा सकता है अगर सत्ता गलत हाथों में चली गई। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये वक्त आत्ममंथन का होगा। क्या वो सिर्फ पुराने गठबंधन और जातिगत समीकरणों के सहारे वापसी की कोशिश करते रहेंगे? क्योंकि अब की राजनीति सिर्फ नारेबाजी या अतीत को छिपाने से नहीं चलेगी। जनता को ठोस विजन, नीति और नेतृत्व चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से अब ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, अखिलेश चारों ओर से घिर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। तो एक तरफ यूपी की सड़कों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है और जनता बदलाव को महसूस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी, पुराने आरोपों और ताजा विवादों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने जहां सियासी माहौल में हलचल मचा दी है, वहीं इसने एक बार फिर यूपी की राजनीति को धर्म और जाति के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि विकास बनाम विफलता का मुद्दा आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित होगा। क्या जनता फिर एक बार उस सरकार के साथ जाएगी जिसने सुरक्षा और सुधार का वादा किया था, या फिर विपक्ष कोई नया नैरेटिव गढ़ पाने में सफल होगा? ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार घिरते जा रहे हैं, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं और हर कदम, हर बयान, हर मुद्दा चुनावी गणित को प्रभावित करेगा। जिस तरीके से संभल हिंसा का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, जिस तरीके से अखिलेश की राजनीति पर यह असर डालने वाला है, तो ये चुनावों पर समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक जरूर साबित होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।